बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं केरी की चटनी बनाने का तरीका। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल चटनी बनके तैयार होती है और हमारे घर में तकरीबन ये रोज़ ही बनती है क्योंकि ये इतनी मज़े की चटनी बनती है। जैसे ही केरियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो दोपहर के खाने के साथ हम लाजमी ये वाली चटनी बनाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जी बगैर कोई टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी चटनी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। केरी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम केरियों को छीलकर और इनकी कटिंग कर लेंगे। केरियां हमने यहाँ पे ली हैं 4 अदद और हम 4 अदद केरियों से चटनी बना रहे हैं। अब इस तरह से हमने छील के और इनकी हमने रफली कटिंग कर लेनी है। बस हमने इनके थोड़े से छोटे पीसेस करने हैं ताकि पिसने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमने केरियों की छोटी पीसेस में कटिंग कर ली है और हमने यहाँ पे 3 अदद प्याज, 5 अदद हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हम एक चॉपर मशीन में शामिल कर देंगे। हम चटनी चॉपर मशीन में बना रहे हैं। आप चाहें तो खावंदस्ते या कूटने वाले में बना सकते हैं चटनी को। और हमने सारी चीज़ों को चॉपर मशीन में शामिल कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हमने इसमें 1.5 टीस्पून शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। और अब हम चटनी को चॉपर मशीन में चॉप कर लेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पे चॉपर मशीन का इस्तेमाल किया है ताकि चटनी जो है वो हमारी बारीक चॉप चॉप सी बने, क्योंकि अगर हम इसको ग्राइंडर में डालकर बनाते तो ग्राइंडर में वो बिल्कुल पिस जाती, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन जाता। उस तरह से चटनी का इतना मज़े का टेस्ट नहीं आता जितना कि चॉपर मशीन में चटनी का मज़े का टेस्ट बनता है, क्योंकि इसमें ये बारीक बारीक सी चॉप हो जाएगी और इस तरह से खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है चटनी। हम इसी तरह से बनाएंगे। फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि चटनी कितनी मज़े की बनी है। केरियों की चटनी इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है बारीक चॉप की हुई बनिस्बत उसके कि हम इसको बिल्कुल पेस्ट बना लें। और चटनी हमारी तैयार है। ये देखिए चटनी को हमने इससे ज़्यादा बारीक नहीं रखना और ना ही इससे ज़्यादा हमने मोटा रखना है। इतना ही अपने बारीक पीस लेना है चटनी को। अभी देखिए ये बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह से बिल्कुल कचुम्बर टाइप चटनी बनी है हमारी और ये इसी तरह से ही बहुत ही मज़े की लगती है। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे चटनी को। और अब हम चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। और चटनी को हमने सिंपल ही रखा है, इसमें ज़्यादा हमने कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं किए। ये इस तरह से सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको मिर्चें कम लगे तो आप इसमें लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हरी मिर्चों में भी बहुत ही मज़े की लगती है। और चटनी में हमने फ्रेश पुदीना ऐड किया है। अगर आप चाहें तो चटनी में सूखा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उससे बिल्कुल भी टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैसे ही चटनी लगेगी जैसे कि फ्रेश पुदीने में लगती है। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में ये रेगुलर चटनी बनती है। जैसे ही केरी का सीज़न स्टार्ट होता है तो हम इस चटनी को लाजमी दोपहर के खाने में बनाते हैं और सब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और हमारी कम्युनिटी में तकरीबन सालों से इसको बनाया जाता है और इसी तरीके से ही बनती है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने इसका फ़ीडबैक लाज़मी मुझे देना है, आपने बनानी है, फिर आपने बताना है कि आपको ये वाली चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।